हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन दरोगा भर्ती के बारे में, जिसके बारे में आप लोग बहुत लंबे समय से मुझसे पूछते आ रहे हैं कि सर वन दरोगा भर्ती में आखिर चल क्या रहा है, शॉर्टलिस्ट कब तक ये लोग कर सकते हैं, और इन दोनों चीज़ों से भी बढ़ कर के इस भर्ती में ये सिलेबस क्या रखने वाले हैं, सिलेबस के बारे में क्या चीज़ें चल रही हैं। ये चीज़ आज से नहीं, कम से कम 2 महीने से इस तरह के कमेंट बीच बीच में आते रहे, और क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक अपडेट मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना भी बिल्कुल ठीक नहीं समझा। क्योंकि झूठी मूठी वीडियो बना करके आपको गलत चीज़ें बता करके आपका समय व्यर्थ करना, ये एक अच्छी बात मुझे तो अपने पक्ष की तरफ से नहीं लगती है। आज इसके बारे में एक न्यूज़ मुझे मिली है, कुछ अपडेट मुझे मिली है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और आपको सुन के भी कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें बुरी लगेंगी, पर आपके मन में जो वहम है, जो भ्रम है, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी की हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वन दरोगा भर्ती के बारे में मैंने ही लगभग आपको सबसे पहले बताया था, 1-2 चैनल और हैं संभवतः उन्होंने साथ साथ बताया था पिछले वर्ष कि वन दरोगा की भर्ती निकलेगी। पदों की संख्या नियत नहीं थी, पदों की संख्या अभी जो है वो करीब 701 है, लगभग नहीं 701 ही पद हैं, और इन 701 पदों पर यह भर्ती पूरी की पूरी होनी है। ये पूरी की पूरी भर्ती होनी है। इसमें सबसे बड़ी समस्या बच्चों को ये आ रही है कि भाई सिलेबस में क्या करें, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न को देखें, वो तो जीएस पूछते हैं, हिंदी पूछते हैं, मैथ पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं, या कोई स्पेशल सब्जेक्ट पूछ लेते हैं। तो हमको भी इसी तरह से पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। बट अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे मिली है वो सिलेबस के रिगार्डिंग ही मिली है कि सिलेबस कुछ हटके हो सकता है। पर उससे पहले इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग बात कर लेते हैं कि शॉर्टलिस्ट कब तक करेंगे और भर्ती में क्या चल रहा है। आप सबको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी जो है आयोग, अगर आपको ज़िंदगी ख़राब करनी हो तो आप यूपी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दें। ये बात हो सकता है आपको बुरी लग जाए, पर ये बात हकीकत है बिल्कुल, ठीक है। उधर कांस्टेबल के बच्चे माथा मार मार के परेशान हो चुके हैं, ये साल भर से खबरें दे रहे हैं कि भर्ती आएगी भर्ती आएगी भर्ती आएगी, पर भर्ती का कोई भी नामो निशान नहीं है। अभी तो बोल भी रखा है कि जनवरी के एंड में भर्ती देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, देखेंगे क्या भर्ती देंगे क्या नहीं देंगे। इधर यूपी ट्रिपल एससी के तमाम एग्जाम लटके पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें अटकी भटकी पड़ी हैं। आपका 2018 का वीडियो परीक्षा अभी तक ना हुई और ना उसके होने के आसार हैं। तो ऐसे में जो बच्चे पूरी तरह से इन सरकारी नौकरियों पे ही डिपेंडेंट बने हुए हैं, वो लोग क्या करते रहते हैं, लखनऊ में जाकर के पिकअप भवन, जहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी का मुख्यालय है, वहाँ पर जाके धरना देते रहते हैं, बेचारे अपनी बात रखते रहते हैं, और वहाँ से उनको मिलती है केवल सांत्वनाएं। पर यदि हम वन दरोगा की बात करें तो वन दरोगा की भर्ती के बारे में जब आयोग से चीज़ें पूछी जाती हैं, पूछी जा रही हैं, तो एक बस सांत्वना ही है कि हाँ भाई जल्दी आपका एग्जाम होगा, पर ना तो उसकी कोई रूपरेखा है ना कुछ है, कोई भी बात उसमें नहीं हो रही है। वीडियो के बारे में अभी जो बयान आया था थोड़े दिन पहले, उसमें यह कहा गया था कि भाई जल्दी परीक्षा कराएंगे, शासन को लिख रहे हैं। एक्चुअली उसमें मैटर क्या था कि इनके पास एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए पैसे नहीं है, फंड नहीं है, उस फंड को सरकार से मांग रहे हैं। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी एक संवैधानिक आयोग तो नहीं है, तो उसके लिए वैसी पूरी की पूरी व्यवस्था भी बनकर तैयार नहीं होती है, ना ही वो कैलेंडर वैलेंडर निकालना उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। बट पैसे नहीं है इनके पास, ये नहीं है वो नहीं है, तमाम कारण ये बताते रहते हैं। यूपी ट्रिप अगर वन दरोगा की बात करें तो भर्ती में अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, केवल और केवल सांत्वना ये लोग दे रहे हैं कि भाई आप लोगों का एग्जाम होगा होगा होगा, पर कब होगा ये किसी को भी नहीं पता है, और बस समय बच्चों का बर्बाद करना है। अनी तो मैं अपनी थोड़ी क्षेत्रीय भाषा में आ गया, अनी का, वैसे तो अनी तो होता है सेना को कहते हैं, नहीं तो अनी का मतलब ये नहीं तो नहीं तो जैसे ही कोई भर्ती निकाली तो ये स्पेशली मेंशन होनी चाहिए कि भाई हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। चलो शॉर्टलिस्ट आप बाद में कर लो, बट एटलीस्ट आप सिलेबस इत्यादि तो बताओ बच्चों को, बच्चा तैयारी तो करे। अब आप बोल दोगे तैयारी करने के लिए ऐसा कर दोगे वैसा कर दोगे। तो भर्ती के बारे में ये है, और बस ये कह रहे हैं कि जल्दी होगा, शॉर्टलिस्ट कब होगा, ये सब चीज़ कब होगी, इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हम सबको लग रहा है कि पेपर में हिंदी पूछेगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में हिंदी पूछी गई थी। ये बात पता लगी है, इस बात की कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। अब इस भर्ती में कुछ भी क्यों नहीं चल रहा है, स्पष्टता क्यों भी कुछ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वन दरोगा का जो ये परीक्षा होने वाली है, ये वन दरोगा की परीक्षा यूपी में पहली बार होगी। कब पहली बार हो रही है, इससे पहले ये रिक्रूटमेंट कभी भी नहीं हुआ है। तो ना तो इसका सिलेबस डिसाइड है, ना इसका पूरा पैटर्न डिसाइड है, किस तरह से भर्ती करनी है, कुछ भी इसमें डिसाइड नहीं है। तो ऐसे में जो हम लोगों को
को भी लग रहा है कि भाई फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्जाम है, उसमें हिंदी आया, उसमें गणित आया, रीजनिंग के साथ मिलकर के रीजनिंग आया और उसमें जीएस पूछा गया, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। संभवतः ऐसा ही कुछ हो, परंतु नई बात यह सुनने में आ रही है कि आयोग की तरफ से जो वन विभाग की तरफ से प्रेशर आ रहा है, किसकी तरफ, आयोग की तरफ से, कि भाई हमको भर्ती करके दो, हमें लोगों की जरूरत है। तो ऐसे में जो मतलब आपका यूपी है, इसने इन सबको ही डिनाई किया है। ये बात मतलब पता लगी है कि भाई ये सब्जेक्ट वो नहीं रख रहे हैं, वो अलग ही चीजें यहां पर रख रहे हैं। और अलग ही चीजें कहां पर रख रहे हैं, जिसमें मतलब वन विभाग से संबंधित ही सब्जेक्ट 24-25 टॉपिक, या सब्जेक्ट आप कह सकते हैं 24-25 टॉपिक इस तरह के रखने का प्लानिंग हो रही है। जैसे उसमें आपका फॉरेस्ट्री हो गया, वानिकी हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम इत्यादि, जो वन संरक्षण अधिनियम है, जो मतलब आपके कानून जो है, जो जानकारी है वन विभाग से संबंधित ही, वैसा ही टॉपिक्स आपसे पूछे जाने की वहां पर पूरी की पूरी संभावना है। अब ये बातें चल रही हैं, अब ये चीजें स्वीकृत होती हैं नहीं होती हैं, मैथ हिंदी रहता है नहीं रहता है, वैसे जनरल कॉम्पिटिशन में ये सारी चीजें रहती हैं, पर क्योंकि वन दरोगा है, एक अच्छी पोस्ट है, बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट है, तो उसके लिए कानून इत्यादि की नॉलेज है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है, हो सकता है खाली इसी टॉपिक्स को आपके सिलेबस में डाला जाए, या इसके चांस इतने ज्यादा नहीं लगते कि खाली के यही डाला जाएगा। बताने वाले ने बताया कि इन चीजों को हटा करके केवल इनको अप्रूव करने के लिए भेजा गया है, पर जहां तक मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा कि केवल और केवल यही टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे और मैथ हिंदी वगैरह में से कुछ नहीं पूछा जाएगा। मुझे लग रहा है कि हिंदी और ये जीएस वगैरह के साथ में ये प्लस करके आएगा। जैसे यूपी पुलिस में एसआई में मैथ हिंदी रीजनिंग जीएस तो पूछा ही था, साथ में मूल विधि एक टॉपिक पूछा था कानून रिलेटेड, उसी तरह से करके चीजों को यहां पर आपके सामने रखा जाएगा। परंतु अभी भी स्थिति अस्पष्ट ही बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आपको जो आपके जनरल सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। यदि ऐसे कुछ टॉपिक आएंगे तो हम पर्टिकुलर उसके लिए आपके सामने कंटेंट को अवेलेबल कराने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, अच्छे से देखते रहना है, फालतू फर्जी चीज़ों में नहीं पढ़ना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। मैं समझ सकता हूं जब कोई भी चीज़, ना तो एग्जाम डेट ना सिलेबस, कुछ भी चीज़ सामने ना हो, इसी एग्जाम की नहीं और भी चीज़ों की, तो उस समय हताशा बहुत ज़्यादा होती है। पर यहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए अपने में ही रमे रहो। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।